होली एंड दुलेटी की पौराणिक कथा, होलिका दहन और भक्त प्रहलाद की चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे उसे न कोई देवता, न कोई मानव, न पशु मार सकता था। न ही वह दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप का आदेश। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी की पूजा करे। उसने अपने राज्य में यह फरमान जारी कर दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की उपासना नहीं करेगा। लेकिन उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद ने इस आदेश का पालन नहीं किया। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका बेटा उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, केवल भगवान विष्णु ही सच्चे भगवान हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जहरीले सांपों के बीच डलवाया, लेकिन सांपों ने उन्हें नहीं काटा। हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने भी प्रहलाद को नहीं मारा। जहर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन विष का असर नहीं हुआ। होलिका दहन की कथा। जब हिरण्यकश्यप के सभी प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह आग में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से आग ने होलिका को जला दिया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। दरअसल होलिका का यह वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेले आग में बैठती। उसकी कपट और अहंकार का अंत हो गया। इसी घटना की याद में होलिका दहन मनाया जाता है, जो यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः अच्छाई की जीत होती है। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का वध। अब हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंभे पर वार किया। तभी खंभा फटा और भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, आधा सिंह और आधा मानव के रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को संध्या समय, जो न दिन था न रात, द्वार की चौखट पर, जो न घर के अंदर था न बाहर, अपने नखों, जो न अस्त्र थे न शस्त्र से मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और बुराई का अंत किया। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम, भक्ति और भाईचारे का संदेश भी देता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारी आस्था सच्ची है तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। आपको और आपके परिवार को रंगों से भरी, खुशियों से सजी होली की शुभकामनाएं। दुलेटी क्यों मनाई जाती है? दुलेटी होली के दूसरे दिन मनाई जाती है और इसे रंगों वाली होली भी कहा जाता है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। दुलेटी का पौराणिक महत्व। भगवान कृष्ण और राधा की होली। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार रंगों की होली खेली थी। बचपन में कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से पूछते थे कि राधा और गोपियाँ गोरी क्यों हैं और मैं सांवला क्यों? तब माँ यशोदा ने हंसते हुए कहा, जा बेटा, राधा को अपने रंग में रंग दे। इसके बाद कृष्ण जी ने राधा और गोपियों के साथ रंगों से होली खेली। तभी से ब्रज में गुलाल और रंगों वाली होली मनाने की परंपरा शुरू हुई। होलिका दहन के बाद खुशी का पर्व। होली का पहला दिन, होलिका दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगला दिन दुलेटी उत्सव का दिन होता है, जब लोग आपस में मिलकर गुलाल, अबीर और रंगों से होली खेलते हैं। यह खुशी जाहिर करने का पर्व है कि बुराई खत्म हो गई और अब जीवन में रंग और खुशियां भरने का समय आ गया है। प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को मारने के लिए होलिका ने आग में प्रवेश किया था, लेकिन वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गए।
इस चमत्कार की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद मनाया। धुलेटी कैसे मनाई जाती है? सुबह लोग रंग, गुलाल और पिचकारी लेकर निकलते हैं। दोस्तों और परिवार वालों के साथ मिलकर रंग, फूल और अबीर से होली खेलते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना होता है। गुजिया, ठंडाई और स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हैं और भाईचारा बढ़ाते हैं। यह त्योहार सिखाता है कि जीवन में प्रेम और रंगों की अहमियत है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः अच्छाई की जीत होती है। रिश्तों में मिठास घोलने और खुशियां बांटने का पर्व है। रंगों की इस होली में दिलों की दूरियां मिटाएं। होली मुबारक।